पाकिस्तान में नौकरियों की कमी का क्या सबब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में नौकरियों की कमी के बारे में। आखिर क्यों हमारे मुल्क में इतने लोग बेरोजगार हैं, इसका सबब क्या है और इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नौकरियों की कमी का असल मसला क्या है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं मगर जॉब्स उनके लिए अवेलेबल नहीं होती। इसका एक बड़ा सबब है हमारी इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ। जब मुल्क की इकोनॉमी तेजी से ग्रो नहीं करेगी तो न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू कंपनीज नहीं खुलेंगी और नई जॉब्स भी नहीं क्रिएट होंगी। एजुकेशन सिस्टम दूसरा बड़ा मसला है हमारा तालीमी निज़ाम। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई और इंडस्ट्रीज़ की डिमांड के दरमियान एक बड़ा गैप है। हमारे ग्रेजुएट्स थ्योरी नॉलेज तो हासिल कर लेते हैं मगर प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास नहीं होते। इस वजह से जब वो मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती। पाकिस्तान में नौकरियों की कमी की बड़ी 3 वजूहात हैं। नंबर 1 तालीमी निज़ाम, नंबर 2 सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन, नंबर 3 आबादी का इजाफा और महदूद वसाइल। पाकिस्तान में नौकरियां ना मिलने की पहली वजह हमारा तालीमी निज़ाम है जिसमें चंद खामियां हैं। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड मार्केट नीड्स। दोस्तों, हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हमारे स्टूडेंट्स को वो स्किल्स नहीं दे रहे जो जॉब मार्केट की ज़रूरत है। हमारे सिलेबस में ज़्यादा फोकस थ्योरी नॉलेज पर है जबकि प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास वो महारत नहीं होती जो एम्प्लॉयर्स तलाश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में नौकरियां ना मिलने की एक और वजह हमारे तालीमी निज़ाम में आउटडेटेड कैरिकुलम। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारा कैरिकुलम पुराना हो चुका है। दुनिया में टेक्नोलॉजी और साइंस रोज़ बदल रही है मगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में वही पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब स्टूडेंट्स डिग्री लेकर जॉब मार्केट में आते हैं तब इन्हें मालूम होता है कि इनका इल्म आउटडेटेड है। और वजह लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारे तालीमी निज़ाम में वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी भी एक बड़ा मसला है। हर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर हम स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स सिखाएं तो वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या स्किल्ड जॉब हासिल कर सकते हैं। मगर हमारे स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम का ना होना भी बेरोजगारी में इजाफा कर रहा है। एक और इशू ये है कि हमारे मुल्क में डिग्री को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है मगर असल में एम्प्लॉयर्स को डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी चाहिए होती हैं। हर किसी को लगता है कि अगर इनके पास डिग्री है तो जॉब मिल जाएगी लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसके नतीजे में स्टूडेंट्स अपने नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते। पाकिस्तान में जॉब ना मिलने की वजह तालीमी निज़ाम में कैरियर काउंसलिंग की कमी है। स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि इन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए या जॉब मार्केट की डिमांड्स क्या है। इस वजह से वो ऐसे फील्ड्स में चले जाते हैं जहां जॉब के मौके कम होते हैं और ये बेरोजगारी का सबब बनता है। पाकिस्तान में जॉब ना मिलने की दूसरी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन का बेरोजगारी पर क्या असर होता है। आखिर हमारा मुल्क क्यों इन बेरोजगार लोगों से भरा पड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब किसी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो वो मुल्क इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाता। हर थोड़ी देर बाद नई हुकूमत आने से पॉलिसीज और प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होता। हर गवर्नमेंट अपनी हिकमत अमली लेकर आती है। इसका नतीजा ये होता है कि इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस इन्वेस्ट करने से कतराते हैं क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर भरोसा नहीं होता और जब इन्वेस्ट नहीं होती तो नई जॉब्स भी क्रिएट नहीं होती। इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। दूसरी तरफ करप्शन भी बेरोजगारी का बड़ा सबब है। करप्शन के होते हुए पैसा उस जगह नहीं लगता जहां लगना चाहिए। तरक्याती काम में रिश्वत की वजह से पैसा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स अपनी जेब भरते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि प्रोजेक्ट्स जो नई जॉब्स पैदा कर सकते थे कभी मुकम्मल नहीं होते। पाकिस्तान में बेरोजगार की एक और वजह नेपोटिज्म एंड मार्केट। करप्शन का असर सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर नहीं होता बल्कि जॉब मार्केट पर भी होता है। सिफारिश की वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलती। बेशुमार टैलेंटेड लोग रोजगार रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनके पास सिफारिश नहीं होती। ये न सिर्फ बेरोजगारी को बढ़ाता है बल्कि फ्रस्ट्रेशन को भी पैदा करता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की तीसरी बड़ी वजह आबादी का इजाफा और महदूद वसाइल हैं। हर साल पाकिस्तान की आबादी में लाखों लोगों का इजाफा हो रहा है। जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है तो वसाइल पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। यानी जितने लोगों की तादाद ज्यादा होगी उनके लिए नौकरियां और रहने की जगह उतनी ही कम होती जाएंगी। महदूद वसाइल। हमारे मुल्क में वसाइल बहुत महदूद हैं। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही कि सबके लिए जॉब क्रिएट की जा सके। महदूद वसाइल का मतलब ये है कि मुल्क के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि वो अपनी आबादी को अच्छे जॉब के मौके दे सके। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोग बेरोजगार रह जाते हैं। प्रेशर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम। आबादी का इजाफा सिर्फ जॉब मार्केट का ही नहीं बल्कि तालीम और सेहत का निज़ाम पर भी प्रेशर डालता है।
है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स कम होती हैं लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। इस वजह से हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती और इनकी स्किल्स मार्केट के लिए अनफ नहीं होती। इस तरह हेल्थ सिस्टम पर भी बर्डन बढ़ता है जो कि मुल्क के लिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कम करता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की एक और वजह अर्बनाइजेशन एंड जॉब मार्केट। अर्बनाइजेशन भी इस मसले का एक बड़ा हिस्सा है। जब गाँव के लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं बेहतर मौके की तलाश में, तो शहरों पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो रिजल्ट ये होता है कि शहरों में भी नौकरियाँ कम पैदा होती हैं और बेरोजगारी का सिलसिला शहर में भी बढ़ जाता है। लैक ऑफ प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। महदूद वसाइल का एक और असर ये होता है मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। जब इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं होती तो नई जॉब क्रिएट करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी यही काम है कि वो आबादी को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करें। अब ये सवाल है कि इस मसले का हल क्या है। सबसे पहली बात, हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना होगा, एजुकेशन पर जोर देना होगा, गवर्नमेंट के वसाइल को एफिशिएंट मैनेज करना होगा। आप इस मसले का क्या हल देखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।